आरोग्य अंक में स्वास्थ्य सूत्र पहला है, नित्य प्रति सूर्योदय से पूर्व सोकर उठें, रात्रि में अधिक देर तक जागे नहीं। दूसरा है, प्रतिदिन नियमित रूप से व्यायाम करें, तैरने से अच्छा व्यायाम हो जाता है। सप्ताह में कम से कम एक बार पूरे शरीर की मालिश करें। तीसरा है, सुबह शाम टहलना लाभदायक है। नियमित रूप से टहलने से संपूर्ण शरीर की मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं, रक्त संचार बढ़ता है, शरीर में चुस्ती फुर्ती आती है, धमनियों में रक्त के थक्के नहीं बनते, हृदय रोग, मधुमेह और ब्लड प्रेशर में लाभ पहुंचता है। चौथा है, धूप, ताजी हवा, साफ स्वच्छ पानी और सादा सात्विक भोजन स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है। पांचवा है, नित्य योगासन प्राणायाम करने से रोग नहीं होते और दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है। छठा है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है, इसलिए शरीर को स्वस्थ रखें। सदाचारी निरोगी व्यक्ति सदा सुखी रहता है। सातवां है, तेज रोशनी आंखों को नुकसान पहुंचाती है। आठवां है, स्नान करते समय पहले सिर पर जल डालना चाहिए, इसके बाद अन्य अंगों पर। जल ना तो अति शीतल हो और ना बहुत गर्म। स्नान के बाद किसी मोटे तौलिए से अच्छी तरह रगड़ करके सिर पोंछना चाहिए। नौवां है, स्वाद के लिए नहीं, स्वस्थ रहने के लिए भोजन करना चाहिए। 10वां, भोजन न करने से तथा अधिक भोजन करने से पाचक अग्नि दीप्त नहीं होती। भोजन के अयोग, हीन योग, मिथ्या योग और अति योग से भी पाचक अग्नि दीप्त नहीं होती है। 11वां, पानी या दूध तेजी से ना पिएं, इन्हें धीरे धीरे पिएं। 12वां, भोजन के बाद दांतों को अच्छी तरह साफ करें, अन्यथा अन्न कणों के लगे रहने से उनमें सड़न पैदा होगी। 13वां है, हल्का और जल्दी पचे ऐसा ही भोजन करना चाहिए। सड़ी गली या बासी चीज़ें खाने से रोग होता है। खूब गरम गरम खाने से दांत तथा पाचन शक्ति दोनों की हानि होती है। ज़रूरत से अधिक खाने से अजीर्ण होता है और यही अनेक रोगों की जड़ है। 14वां है, प्रतिदिन 4-5 तुलसी की पत्तियां खाने से ज्वर आदि रोग नहीं होते हैं। 15वां, भोजन के पश्चात दिन में थोड़ा विश्राम तथा रात में टहलना अच्छा रहता है। 16वां, हमेशा शांत और प्रसन्न रहें, कम बोलने की आदत डालें, जितना जरूरी हो उतना ही बोलें। 17वां, चिंता से हानि होती है, लेकिन तत्व के चिंतन से बुद्धि का विकास होता है। 18वां, प्रतिदिन आंखों में अंजन लगाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। 19वां, रात में 1 तोला त्रिफला को 1 पाव ठंडे पानी में भिगो दें, सुबह छान करके उससे आंखें धोएं और बचे हुए जल को पी जाएं। 20वां है, नित्य मुख धोने के समय ताजे ठंडे पानी से आंखों में छींटे लगाएं, इससे आंखें स्वस्थ रहती हैं। 21वां, हफ्ते 10 दिन के अंतर पर कानों में तेल की कुछ बूंदें डालनी चाहिए। 22वां, बिस्तर के गद्दे, तकिए, चादर आदि को समय समय पर धूप में डालना चाहिए। 23वां, सोने के स्थान को साफ सुथरा रखें, नींद आने पर ही सोना चाहिए। बिस्तर पर पड़े पड़े नींद की राह देखना रोग को आमंत्रित करना है। दिन में सोने की आदत नहीं डालें। 24वां, मच्छरों को दूर करने का उपाय करें, वे रोगों को फैलाने में सहायक होते हैं। 25वां, अगरबत्ती, कपूर अथवा चंदन का धुआं घर में हर रोज कुछ क्षणों के लिए करें।
इससे घर का वातावरण पवित्र होता है। 26वां, श्वास सदा नाक से और सहज ढंग से लें, मुंह से श्वास नहीं लें, इससे आयु कम होती है। 27वां, उत्तम विचारों से मानसिक सुख तथा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। 28वां, अच्छा साहित्य पढ़ें। अश्लील एवं उत्तेजक साहित्य पढ़ने से बुद्धि भ्रष्ट होती है, दूसरों के गुणों को अपनावें। 29वां, सुबह उठते ही आधा सेर से एक सेर तक ठंडा पानी पीना चाहिए। यदि पानी तांबे के बर्तन में रखा हुआ हो तो अधिक लाभप्रद होगा। 30वां, कपड़ा छान किए नमक में कड़वा तेल मिला करके दांत और मसूड़ों को रगड़ कर साफ करना चाहिए। इससे दांत मजबूत होते हैं और पायरिया से भी मुक्ति मिल जाती है। 31वां, धूप का सेवन अवश्य करना चाहिए। इससे शरीर को पोषक तत्व की प्राप्ति होती है। 32वां, मैदे की बनी हुई और तली हुई चीज़ों से परहेज करना चाहिए। 33वां, हर समय माथा और पेट ठंडा तथा पैर गर्म रखना चाहिए। 34वां, सप्ताह में केवल नींबू पानी पी करके एक दिन का उपवास करें। इससे पाचन शक्ति शक्त होगी और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। यदि पूरा उपवास नहीं कर सकें तो फल खा करके या फल का रस पी करके उपवास करें। 35वां, 50 से अधिक उम्र होने पर दिन में एक ही बार अन्न खाएं, बाकी समय दूध और फल पर रहें। 36वां, भोजन में मौसमी फलों का उपयोग अवश्य करें। 37वां, भोजन करते समय और सोते समय किसी प्रकार की चिंता, क्रोध या शोक नहीं करें। 38वां, सोने से पहले पैरों को धोकर के पोंछ लेने, कोई अच्छी स्वास्थ्य संबंधी पुस्तक पढ़ने और अपने इष्ट देव को स्मरण करते हुए सोने से अच्छी नींद आती। 39वां, रात्रि का भोजन सोने से 3 घंटे पहले करना चाहिए। भोजन के 1 घंटा बाद फल या दूध लें। 40वां, सोते समय मुंह ढककर नहीं सोएं, खिड़कियां खोलकर सोएं। सोने का बिस्तर बहुत मुलायम नहीं हो। 41वां, तेल मालिश के बाद स्नान करना आवश्यक है। तेल से त्वचा के रोमकूप मैल से भर जाते हैं, जो लाभ के बदले हानि पहुंचाते हैं। यदि स्नान ना करने की कोई बाध्यता हो तो गुनगुने पानी में तौलिया भिगो करके अच्छी तरह शरीर पोंछ लें। 42वां, सुबह सुबह हरी धूप पर नंगे पांव टहलना भी काफ़ी लाभप्रद है। पैर पर धूप के दबाव से तथा पृथ्वी के संपर्क से कई रोगों की चिकित्सा स्वतः हो जाती है। 43वां, ना तो इतना व्यायाम करना चाहिए और ना तो इतनी देर टहलना चाहिए कि काफ़ी थकावट आ जाए। टहलने और व्यायाम के लिए सूर्य उदय का समय ही सबसे उत्तम है। 44वां, भोजन से पहले हाथ पैर पानी से धोकर के कुल्ला गरारा करना स्वास्थ्यप्रद होता है। 45वां, भोजन के प्रारंभ में और अंत में अधिक मात्रा में जल नहीं पिए, बीच में 2-3 घूंट पानी पी लेना चाहिए। 46वां, गर्म दूध तथा जल पीकर तुरंत ठंडा पानी पीने से दांत कमजोर हो जाते हैं। 47वां, शयन करते समय सिर उत्तर या पश्चिम में रख करके नहीं सोना चाहिए। धूप में सोना हो तो सिर सूर्य की ओर करके सोएं और धूप में बैठना हो तो ऐसे बैठे कि पीठ पर धूप पड़े।
48वां, कपड़ा, बिस्तर, कंघी, ब्रश, तौलिया, जूता, चप्पल आदि वस्तुएं परिवार के हर व्यक्ति की अलग अलग होनी चाहिए, दूसरे की वस्तु उपयोग में नहीं लाएं। 49वां, दिन और रात में कुल मिलाकर के कम से कम 3 लीटर पानी पीना चाहिए। इससे शरीर की अशुद्धि मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाती है तथा रक्तचाप आदि पर नियंत्रण रहता है। 50वां, प्रौढ़ अवस्था शुरू होते ही चावल, नमक, घी, तेल, आलू और तली भुनी चीज़ें खाना कम कर देना चाहिए। 51वां, केला, दूध, दही और मट्ठा एक साथ नहीं खाना चाहिए। 52वां, कटहल के बाद दही और मट्ठा एक साथ नहीं खाना चाहिए। 53वां, शहद के साथ उष्णवीर्य पदार्थों का सेवन नहीं करें। 54वां, दूध के साथ इन वस्तुओं का प्रयोग हानिकारक होता है। दूध के साथ नमक, खट्टा फल, दही, तेल, मूली और तौरी। 55वां, दूध के साथ इन पदार्थों का सेवन किया जा सकता है। आंवला, मिश्री, चीनी, परवल, अदरक, सेंधा नमक। 56वां, दही के साथ किसी भी प्रकार का उष्णवीर्य पदार्थ, कटहल, दूध, तेल, केला आदि खाने से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। रात को दही खाना निषिद्ध है। शरद और ग्रीष्म ऋतु में दही खाने से पित्त का प्रकोप होता है। रक्त, पित्त और कफ संबंधी रोगों में भी दही का सेवन नहीं करना चाहिए। 57वां, दूध और खीर के साथ खिचड़ी नहीं खानी चाहिए। 58वां, कांसे और पीतल के बर्तन में घी रखने से विष तुल्य हो जाता है। 59वां, शहद और घी समान मात्रा में सेवन करना अत्यंत हानिकारक होता है। 60वां, पढ़ना लिखना आदि आँखों के द्वारा होने वाला कार्य लगातार काफ़ी देर तक ना करें। बीच बीच में नेत्र बंद करके उन पर उंगलियां फेरें और दूर की किसी वस्तु पर नज़र जमाएं। 61वां, गर्मी में धूप से आकर के तत्काल स्नान नहीं करें और ना तो हाथ पैर या मुंह ही धोएं। थोड़ा विश्राम करके पसीना खूब जाने पर जब शरीर का तापमान सामान्य हो जाए तभी स्नान करें। 62वां, देर रात तक जागना या सुबह देर तक सोते रहना आँखों और स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है। 63वां, अधिक वसायुक्त आहार, धूम्रपान तथा मांसाहारी भोजन हृदय के लिए नुकसानदेह होते हैं। ये रक्त में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। 64वां, नियमित व्यायाम से शरीर की क्षमता बढ़ती है। शरीर में हानिकारक तत्वों की मात्रा घटती है। नियमित योग एवं व्यायाम, कम वसायुक्त भोजन तथा नियमित दिनचर्या से अनेक रोग स्वतः समाप्त हो जाते हैं। 65वां, तंबाकू, शराब, चरस, अफीम, गांजा आदि जहर से भी खतरनाक हैं। नशीले पदार्थों के सेवन से धन और स्वास्थ्य दोनों से हाथ धोना पड़ता है। 66वां, नियमित समय पर प्रातः जा करके सो जाने वाला समय पर भोजन करने और सोने वाला व्यक्ति स्वस्थ, संपन्न और बुद्धिमान होता है। 67वां, भोजन करने के बाद लघु शंका अवश्य करनी चाहिए। इससे गुर्दे स्वस्थ रहते हैं। 68वां, सही मुद्रा में चलने बैठने का अभ्यास करना चाहिए। चलते समय
पैर को घसीटते हुए ठोडी को आगे निकाल करके या झटका दे करके कदम नहीं रखने चाहिए। बैठते समय पीठ सीधी रख कर बैठे। 69वां, धूप, वर्षा और शीत की अति से शरीर को बचाना चाहिए। इन तीनों के अति सेवन से आयु कम हो जाती है। 70वां, अत्यधिक भीड़ भाड़ तथा सीलन युक्त स्थान स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता। 71वां, प्रगाढ़ निद्रा में सोए व्यक्ति को नहीं जगाना चाहिए। 72वां, सुबह उठते ही ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि आज दिन भर ना तो किसी की निंदा करूँगा और ना ही क्रोध करके किसी को भला बुरा कहूँगा। ये हैं स्वास्थ्य सूत्र के 72 गुण। आगे है सुख का मूल धर्म आचरण। आचार्य वाग्भट बताते हैं कि संसार का कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो दुख चाहता हो। सभी सुख चाहते हैं और उनकी चेष्टा भी सुख प्राप्ति के निमित्त ही होती है, पर वह सुख प्राप्त होता है धर्म आचरण से, सदाचार के अनुपालन से। अतः कल्याणकामी को चाहिए कि वह सतत धर्म आचरण में ही तत्पर रहे। आरोग्य अंक में आरोग्य साधन। हिंदू धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इससे मनुष्य के सर्वांगीण अर्थात शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास का लक्ष्य रखा गया है। हमारे धर्मशास्त्रों में निरोग शरीर तथा स्वस्थ रक्षा का द्वारा पूर्ण आयु अर्थात 100 वर्ष की दीर्घ आयु की प्राप्ति के विभिन्न उपायों पर गंभीर विचार किया गया। धर्म का स्वास्थ्य और आरोग्य से गहरा संबंध है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन, जो पवित्र विचारों, शुभ संकल्पों का आधार है, का निवास है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रमुख साधन मनुष्य शरीर ही है। साधन धाम मोक्ष कार्य द्वारा रोग रहित शरीर धर्म का आधार है। दुर्बल स्वास्थ्य वालों की इंद्रियां भी अपेक्षाकृत अधिक चंचल देखी जाती हैं, अतः शरीर शुद्धि पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। शरीर पूर्ण स्वस्थ, निरोग और हल्का रहना चाहिए। इससे चित्त प्रसन्न रहता है, चिंतन शक्ति बढ़ती है तथा मन, बुद्धि और प्राण सात्विक रहते हैं। निरोग और स्वस्थ साधक देवी संपत्ति का विशेष अर्जन कर सकता है। विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले अधिकतर रोगी पाए जाते हैं तथा प्रायः आश्रय संपत्ति के निवास स्थान बने रहते हैं। रोगों के कारण मन में भी विकार उत्पन्न होते हैं। धर्म प्राप्ति के निमित्त नियम पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए पूर्ण आयु, शत आयु प्राप्त करना मनुष्य मात्र का धर्म है। संसार में मनुष्य शुभ शास्त्रोक्त कर्म करता हुआ ही आलसी बनकर नहीं, 100 वर्षों तक निरोग जीने की इच्छा करे। उत्तम स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए हमें सक्रिय जीवन बिताना चाहिए। उस नित्य विज्ञान स्वरूप अजन्मा आत्मा का शीर रूप पुर 11 दरवाजों वाला है। उस आत्मा का ध्यान करने पर मनुष्य शोक नहीं करता और वह इस शीर के रहते ही मुक्त हो जाता है, विदेह हो जाता है। निश्चय ही यही वह ब्रह्म है। जो साधक इस मनुष्य शरीर को इस प्रकार ब्रह्मपुर के रूप में देख स्वास्थ्य के नियमों का पालन करके शुद्ध, निरोग और पवित्र रहता है, क्षुद्र वासनाओं, विषय विकारों के वशीभूत ना हो करके शरीर एवं मन की भली भांति शुद्धि कर लेता है,
वह सब प्रकार के संसारिक शोक से विमुक्त होके शरीर में निवास करता हुआ ही इसके सब बंधनों से छूट जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य बलहीन उत्साहहीन होता है, शारीरिक और मानसिक अवस्था के कारण वह प्रायः साधन के मार्ग पर भली भांति अग्रसर नहीं हो पाता। वह इस आत्मा को समीप से समीप अपने भीतर विराजमान आत्मा को पाने में निराश हुआ रहता है। संयम, दीर्घ जीवन की कुंजी संयम। धर्म में सर्वप्रथम संयम पर विशेष बल दिया गया है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अशुभ पदार्थों, अभक्ष्य भोजन एवं दुष्ट विचारों से बचें, इंद्रियों को वश में रखें, अति से बचें, खान पान आहार विहार के आधिक्य से बचें और आत्म संचय द्वारा स्वस्थ एवं आरोग्य के मार्ग पर बढ़ते रहें। पश्येम शरद शतम जीवेम शरद शतम शृणुयाम शरद शतम प्रब्रवाम शरद शतमदीना श्याम शरद शतम भूयश्च शरद शतात। यजुर्वेद में वर्णित है, हम 100 वर्षों तक देखते रहें, 100 वर्षों तक जीते रहें, 100 वर्षों तक सुनते रहें, 100 वर्षों तक हम में बोलने की शक्ति रहे तथा 100 वर्षों तक हम कभी दीन दिशा को न प्राप्त हों। इतनी ही नहीं, 100 वर्षों से अधिक काल तक भी हम देखें, जीवें, सुने, बोले एवं कभी दीन ना हों। संयम के साथ ब्रह्मचर्य पालन पर विशेष जोर दिया गया है। ब्रह्मचर्य द्वारा शारीरिक शक्तियों, यौवन और आरोग्य की सुरक्षा होती है। ब्रह्मचारी मित्त आहारा सर्वभूत हिते रता गायत्र्या लक्ष्य जपेन सर्व पापे परमुच्यते। ब्रह्मचर्य पालन, अल्प भोजन, सब प्राणियों के हित में तत्पर तथा गायत्री का 1 लाख जप करने वाला धर्म का प्रेमी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वीर नष्ट होने से आरोग्य, तेजस्विता, बल और साहस आदि का ह्रास होने लगता है। ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए धर्मशास्त्रों ने 8 प्रकार के मैथुन से अत्यंत सावधान रहने का संकेत किया है। शमनम, कीर्तनम, केली प्रेक्षणम, गोह भाषणम, संकल्पो अध्यवसायश्च क्रिया निष्पत्तिरेव च। गीता मैथुनष्टांग प्रवदंती मनीषिणा दक्ष स्मृति में वर्णित है। मनीषी पुरुषों ने मैथुन के ये 8 अंग बतलाए हैं। स्त्री का स्मरण करना, स्त्री के अंग प्रत्यंगों एवं कार्यकलापों का वर्णन करना, स्त्री के साथ हास परिहास युक्त क्रीड़ा करना, लुक छिप करके अथवा प्रत्यक्ष रूप में स्त्रियों की ओर देखना, एकांत में स्त्रियों के साथ बातचीत करना, स्त्रियों के प्रति आसक्ति रखते हुए काम क्रीड़ा की इच्छा रखना, अप्राप्य स्त्री को पाने के लिए प्रयत्न करना और प्रत्यक्ष समागम में निरत रहना। अच्छे स्वास्थ्य, आरोग्य, धीर जीवन, धर्म आदि को प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों को इन 8 प्रकार के मैथुनों से बचना चाहिए। ये स्वास्थ्य के लिए विष तुल्य हैं। इनमें से एक भी स्वास्थ्य और सौंदर्य को चौपट करने में पर्याप्त है। मन को वासना से दूर रख करके
वीर की रक्षा करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। अतः रोग रहित दीर्घ जीवन तथा आध्यात्मिक अभ्युदय के लिए हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्यायाम का महत्व और आवश्यकता। धर्मशास्त्रों में व्यायाम को अति आवश्यक बतलाया गया है। साधु, सन्यासी, ऋषि, साधक ही नहीं, प्रत्युत मनुष्य मात्र के लिए व्यायाम करना आवश्यक है। हमें नियमित व्यायाम द्वारा रक्त शोषण करने वाले सभी रोगों के कीटाणुओं और बुरे विचारों को मन से सदा दूर रखने तथा ब्रह्मचर्य पालन के द्वारा अपनी शारीरिक शक्तियों को दीर्घ काल तक अपने शरीर में बनाए रखने की भरपूर चेष्टा करनी चाहिए। हिंदू धर्म में योग का अत्यधिक महत्व है। योगासन योग विद्या के अंग हैं। योगासन सभी व्यायाम पद्धतियों में उपयोगी सिद्ध हुए हैं। अन्य व्यायामों से शरीर के कुछ ही भाग विकसित होते हैं, किंतु विभिन्न योगासन करने पर शरीर का सर्वांग पूर्ण व्यायाम हो जाता है। नियमित रूप से योगासन करने से मानव शरीर पुष्ट और सुंदर बनता है। शरीर और शक्ति और स्फूर्ति आती है तथा शरीर में क्रियाशीलता बनी रहती है। योगासन मनुष्य के बाहरी और आंतरिक स्वास्थ्य की वृद्धि और सुरक्षा में हेतु है। इससे चंचल मनोवृत्तियों का निरोध होता है। धर्मशास्त्रों ने टहलना सबके लिए, विशेषतः वृद्धों के लिए उपयोगी व्यायाम बतलाया है। याद रहे, प्रातःकालीन प्राण वायु सूर्य उदय के पूर्व तक निर्दोष बनी रहती है। अतः धर्म में रुचि रखने वालों को प्रातःकाल जल्दी उठ करके स्नान करके टहलने जाना चाहिए, प्राणवायु का सेवन करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य और आरोग्य स्थिर रहता है। धर्म और आहार। जैसा मन में विचार उत्पन्न होता है वैसा ही वाणी से बोला जाता है और वैसा ही काम भी होता है। हमारे मन पर ही सब कुछ निर्भर है और यह मन आहार शुद्धि पर टिका हुआ है। आहार शुद्ध हो सत्य शुद्धि, सत्य शुद्ध हो ध्रुवा समृति, समृति लभे सरग्रंथि नाम विपरमोक्ष। आहार शुद्धि से सत्य की शुद्धि होती है, सत्य शुद्धि से निश्चल समृद्धि की प्राप्ति होती है और निश्चल समृद्धि से सब बंधनों से मुक्ति मिलती है। अतः मनुष्य को समझ बूझ करके अपना आहार निश्चित करना चाहिए। धर्माचरण करने वाले पुरुष को ऐसा सात्विक आहार करना चाहिए जो मधुर रसयुक्त और स्वादिष्ट अन्न से शुद्धता पूर्वक बनाया गया हो। तीखे, कसैले, बासी भोजन और मांस आदि अभक्ष्य पदार्थों का प्रयोग घृणित है। हमारा आहार ऐसा हो जिससे हमारी बुद्धि, अवस्था और बल में निरंतर वृद्धि होती रहे। दूध, फल, मेवे, कंदमूल, गाजर मूली, साग, भाजी, गेहूं, चावल, जौ, ज्वार, मकई, नारियल, बादाम, किशमिश, अखरोट, नाशपाती, केला, नारंगी, अंगूर एवं दही आदि शुद्ध आहार हैं। इससे शरीर का पोषण होता है। हमारे आहार का केवल चौथा अंश ही हमारा पोषण करता है। निषिद्ध अभक्ष्य पदार्थ खाकर के मनुष्य मानो अपने दांतों से अपने कब्र खोदता है। तामस पदार्थों शराब, बीड़ी, सिगरेट, चाय, कहवा, मांस, तेज मिर्च, मसाले आदि से सावधान रहना चाहिए। यदि अन्न को खिलाने वाला तामसी प्रवृत्तियों का मनुष्य है तो उसका भी दूषित प्रभाव खाने वाले पर पड़ता है। गीता में आहार के संबंध में इस प्रकार कहा गया है, आहार शब्द हो सत्य शुद्धि, सत्य शुद्ध हो ध्रुवा समृति, समृति लभे सरग्रंथि नाम विपरमोक्ष। आहार शुद्ध हो सत्य शुद्धि से निश्चल समृति लभती है।
आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से भी मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवणयुक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है वह तामस पुरुष को प्रिय होता है। आगे है धर्म और उपवास। अधिक भोजन करने से स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन का नाश होता है। अतः हमारे धर्म ग्रंथों में आंतरिक शुद्धि की दृष्टि से प्रति 15 दिनों में उपवास का विधान किया गया है। उपवास से केवल शरीर ही शुद्ध नहीं होता, मनोवृत्तियां भी निर्मल बनती हैं। विषय वासना की निवृत्ति के लिए उपवास महत्वपूर्ण साधन है। अतः एकादशी को उपवास का विधान किया गया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से उपवास से ज्वर, जुकाम, हैजा, अपच, कुष्ठ, स्वप्न दोष, खांसी, दमा, सूजन आदि शरीर के अनेक विकृतियां दूर हो जाती हैं। कार्तिक महात्म्य के अनुसार उपवास से बढ़कर के कोई तपस्या नहीं। सूर्य उपासना। सूर्य उपासना हमारे स्वास्थ्य के लिए एक अत्यंत लाभदायक कृत्य है। सूर्य से हमें प्रसन्नता, स्वास्थ्य, सौंदर्य और यौवन आदि की प्राप्ति होती है। सूर्य स्थावर जंगम पदार्थों का आत्मा है। अतः सूर्य से हम प्रार्थना करते हैं, जीवेम शरद शतम। यजुर्वेद में वर्णित है हम 100 वर्षों तक जीवित रहें। सूर्य की रश्मियाँ शक्ति और जीवन प्रदान करने वाली हैं। सूर्य स्नान करने से अनेक रोगों, टाइफाइड, यक्षमा आदि के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य के शरीर और अंतःकरण को परिष्कृत कर आत्म तत्व प्राप्ति के उद्देश्य से हिंदू धर्म में स्वास्थ्य संबंधी अनेक उपयोगी तत्वों का विधान उपलब्ध होता है। आत्म चेतना को विकसित करने के लिए यथासंभव उपयुक्त स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करना चाहिए। इससे बाह्य और आभ्यंतर शौच की प्राप्ति होती है।